दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे देश के सत्ताधारी दल बीजेपी के बारे में। दोस्तों, देश के सर्वोच्च सदन राज्यसभा में बीजेपी के सदस्यों की संख्या कम हो गई है, जिससे बड़ा झटका लगता दिख रहा है। 4 सदस्य सेवानिवृत्त हो गए हैं। जो सदस्य सेवानिवृत्त हुए हैं उनमें राकेश सिन्हा, राम शकल, सोनल मान सिंह व महेश जेठमलानी का नाम शामिल है। इनके सेवानिवृत्त होने के साथ ही बीजेपी के सदस्यों की संख्या घट गई है, यानी अब मात्र 86 यानी 86 हो गई है। वहीं एनडीए के कुल सदस्यों की संख्या की बात करें तो कुल सदस्य 101 हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में बीजेपी कोई भी विधेयक पारित कराने के लिए कौन सा कदम उठाएगी, इसको ले सियासी गलियारों में कई तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं। क्या अपने मित्र दलों का सहयोग लेगी या फिर और कोई नया कदम उठाएगी? दोस्तों, जो चर्चाएं हो रही है, जो सियासी गलियारों से बातें छनकर आ रही है, उनकी माने तो बीजेपी अपने मित्र दलों के प्रतिनिधियों का यानी सदस्यों का सहयोग विधेयक पारित कराने में लेगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में राज्यसभा के अंदर कुल क्षमता 19 खाली सीटों के साथ कुल सीटें 226 हैं। हालांकि एनडीए आगामी बजट सत्र को लेकर पूरी तैयारियां कर रही है, यानी बीजेपी की सरकार पूरी तैयारियां बजट सत्र को लेकर कर रही है। आपको बता दूं कि एनडीए आगामी बजट के दौरान 7 गुट निरपेक्ष मनोनीत सदस्यों, 2 निर्दलीय, 1 AIADMK व 1 YSRCP जैसे दलों का समर्थन ले सकती है। इसकी चर्चाएं लगातार हो रही है कि विधेयक पारित करने के दौरान बीजेपी व एनडीए इन दलों का सहयोग ले सकती है, समर्थन हासिल कर सकती। दोस्तों, एक और कदम उठाना जरूरी बताया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि खाली 19 सीटों में से 4 सीटें जम्मू कश्मीर की हैं और वहां विधानसभा चुनाव के बाद ही राज्यसभा का चुनाव होगा। 4 सीटें नामित सदस्यों की खाली हैं। दूसरी ओर 11 सीटों पर चुनाव भी होना है। इसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, हरियाणा और असम शामिल है।
आपको बता दूं कि बीजेपी को मनोनीत श्रेणी के तहत खाली सीटों को जल्द से जल्द भरना जरूरी होगा। वैसे मित्र पार्टियों के सदस्यों का सहयोग लेना अनिवार्य होगा। अब ये मित्र पार्टियां कैसे सहयोग करती हैं यह समय तय करेगा, लेकिन दोस्तों जो जानकार बता रहे हैं उनकी माने तो आप जान लीजिए कि बीजेपी अभी टेंशन में आ गई है और सीटों को खाली होने के कारण कई चुनौतियों को ही फेस करती दिख रही है। आपको बता दूं कि गुलाम अली एक ऐसे सदस्य हैं जो मनोनीत श्रेणी में आते हैं और बीजेपी के सहयोगी रहे हैं, यानी बीजेपी को सहयोग देते रहे हैं। अभी उनका कार्यकाल 2028 तक है, 2028 तक है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।